नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आप बिहार विधानसभा की अलग अलग सीटों के बारे में जानते हैं। मैं उन सीटों को स्कैन करता हूं, उन सीटों का क्या इतिहास रहा है वो बताता हूं, जातीय समीकरण क्या रहे हैं और इस बार जो है चुनाव में प्रमुख दावेदार कौन कौन हैं टिकट के, उनके बारे में भी आपसे चर्चा करता हूं। तो आज जिस विधानसभा सीट को मैं स्कैन करने जा रहा हूं वो सीट सीतामढ़ी जिले की है और सीतामढ़ी लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उन्हीं में से एक है। सीट का नाम है बाजपट्टी। देखिए, बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र जो है वो एक नया विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि जो नया परिसीमन हुआ उसके अनुसार जो है इसका गठन किया गया है। 2010 में यहां पर पहला चुनाव हुआ था और अब तक यहां पर कुल 3 चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 बार जो है जेडीयू को कामयाबी मिली है और 1 बार जो है इस सीट पर आरजेडी चुनाव जीतने में सफल रहा है। 2 बार महिला प्रत्याशी यहां से चुनाव जीती है, ये भी एक खास बात है। लेकिन जब बाजपट्टी विधानसभा सीट को आप स्कैन करेंगे तो ये दिखता है कि ये मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में यहां पर जो पिछला मुकाबला हुआ था तो मुख्य मुकाबले में 2 यादव कैंडिडेट आमने सामने थे। इस बार क्या होगा यह देखना दिलचस्प है, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और जो महागठबंधन को समर्थन देते हैं उनका कहना है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट ही आरजेडी दे तो वो बेहतर होगा। तो क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आपको बताऊं कि जो यहां 3 चुनाव हुए हैं तो 2010 में जो यहां पहला चुनाव हुआ था तो उस वक्त जो है आपको जेडीयू को 44,726 वोट आए थे। डॉक्टर रंजू गीता यहां से उनकी उम्मीदवार थी और उन्होंने 3,420 वोटों की जीत हासिल की थी। उन्होंने आरजेडी के मोहम्मद अनवरुल हक को शिकस्त दी थी, जिनको कि 41,306 वोट आए थे। 2015 में फिर से डॉक्टर रंजू गीता चुनाव जीतने में कामयाब होती हैं। उस वक्त चूंकि महागठबंधन आकार ले चुका था, जेडीयू था ही, अब आरजेडी और कांग्रेस का भी समर्थन यहां पर था, तो महागठबंधन का जो अंक गणित था वो बहुत मजबूत था और वो चीज परिणाम में परिलक्षित भी हुआ। जहां 2010 में रंजू गीता को 38.52% वोट मिले थे, 2015 में वो बढ़कर 43.3% वोट हो गए और उन्होंने आरएलएसपी की रेखा कुमारी को 16,946 वोटों से पराजित किया। इसके बाद 2020 आता है और 2020 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए डॉक्टर रंजू गीता चुनावी मैदान में उतरती हैं। लेकिन इस बार महागठबंधन से आरजेडी अपना प्रत्याशी देता है और मुकेश कुमार यादव यहां पर लालटेन के चुनाव निशान पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और उतरते ही वो जीत हासिल करते हैं। हालांकि जो फाइट हुई थी बहुत टफ फाइट थी, 2,704 वोट 2,704 वोटों से चुनाव जीतते हैं मुकेश कुमार यादव, डॉक्टर रंजू गीता को पराजित करते हैं। लेकिन यहां पर जेडीयू की हार में जो है आप देखिएगा कि आरएलएसपी की जो रेखा कुमारी थी और जो एलजेपी के मोहम्मद इंतखाब आलम थे उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। रेखा कुमारी जो है वो 11,267 वोट लेकर आई, आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। तो उपेंद्र कुशवाहा के भी जो समर्थक हैं वो उस जाति से आते हैं जो कि आमतौर पर नीतीश कुमार को समर्थन करते दिखे हैं पास्ट में, तो उसका नुकसान जो है ज्यादा हुआ आपको जेडीयू को। हालांकि मोहम्मद इंतखाब आलम जो एलजेपी के प्रत्याशी थे वो भी 3.5% वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो जीत मुकेश कुमार यादव को मिली थी, उनको 40% से ज्यादा वोट भी आए थे। तो इस बार क्या होगा, तो जैसा मैंने शुरुआत में आपको कहा था, यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं जो कि महागठबंधन को समर्थन करते हैं उनकी तरफ से भी आवाज ये आ रही है कि चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है तो किसी मुस्लिम को अगर यहां से आरजेडी टिकट दे तो वो बेहतर होगा और आला कमान से वो ये गुजारिश करते हुए दिख रहे हैं।
तो दूसरी तरफ अगर आप जेडीयू से बात कीजिए तो डॉक्टर रंजू गीता लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और उनका दावा सबसे मजबूत दिख रहा है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखें तो कुछ और नाम भी हैं, जिसमें रामकुमार शर्मा का नाम आता है, पूर्व सांसद हैं, उनकी चर्चा होती है, और इकरा खान की भी चर्चा होती है, जो शाहिद अली खान की बेटी हैं, 4 बार के वो विधायक रहे हैं, सीतामढ़ी, पुपरी और सुरसंड से वो चुनाव जीतते थे। तो उनकी बेटी जो इकरा खान है, उनके नाम की भी चर्चा होती है, और चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है तो इसलिए भी जो है ये चर्चा जोर पकड़ती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इकरा जो हैं वो सुरसंड से लड़ना चाहती हैं, तो देखना है कि क्या कुछ होता है। लेकिन इन सब के बीच एआईएमआईएम की एंट्री मानकर चलिए कि होने वाली है, क्योंकि एआईएमआईएम के भी कुछ संभावित दावेदार हैं, और जो मीटिंग हुई उसमें वो गए भी थे। टिकट का अश्योरेंस किसे मिला है ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, लेकिन मुन्ना मंसूरी और मोहम्मद इफ्तिकार, ये 2 नाम जो है वो मजलिस की तरफ से सामने आ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से। तो अब इसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम किनको प्रत्याशी बनाता है। अब हम आरजेडी की बात कर लेते हैं। सिटिंग सीट है उसकी, विधायक है मुकेश कुमार यादव, लेकिन चूंकि मुस्लिम वोटर्स का यहां पर यह है कि प्रत्याशी मुस्लिम हो, तो जो कुछ संभावित नाम है उसमें शहाबुद्दीन खान है और शादाब खान है। ये 2 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं आरजेडी के संभावित प्रत्याशियों में। तो अब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव किन्हें टिकट देते हैं, चूंकि एमवाई तो उन्हें बनाकर रखना है यहां पर, ये आप तय मानिए। तो अब वो मुस्लिम प्रत्याशी देते हैं या यादव प्रत्याशी देते हैं, क्योंकि पिछली बार डॉक्टर रंजू गीता और मुकेश कुमार यादव की भिड़ंत हुई थी, तो अब उसमें यादव वोटों में सेंधमारी भी हुई होगी। तो अब इस बार क्या कुछ फैसला जो है आरजेडी लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो इंतजार इस बात का है कि चुनाव यहां पर किस तरह से बनता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चुनाव बनता चला जाएगा, और देखना यह होगा कि बाजपट्टी में फिर से जो है वो लालटेन जलता है या इस बार जेडीयू का तीर चलता है। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।